हरिओम। नमस्ते। आप सबको आज की कक्षा में पुनः स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हम वही आदि शंकराचार्य के और एक सुंदर श्लोक लेके आए हैं और जिसका हम अभी इसका ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज तक हमने जो किया है, जो उनके बारे में चर्चा की है, इतनी सुंदर सुंदर श्लोक है जिसके द्वारा उन्होंने हमारे अंदर छिपा हुआ सारे अज्ञानता को हम कैसे दूर करेंगे और ज्ञान की ओर से हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसा जीवन सफल करेंगे और हमारा इस दुनिया की जो जन्म मृत्यु रूपी चक्कर चल रहा है इससे हम कैसा निवृत्त हो जाएंगे, इसके ऊपर उन्होंने हमको बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। आज की जो श्लोक है इसको हम फिर आवृत्त करते हैं। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढा ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढा ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रिं करणे। कितना सुंदर श्लोक है, देखिए। बोलते हैं मनुष्य के जीवन में, साधक के जीवन में उनका आगे बढ़ने की जो पथ है, उस पथ में अगर कोई इम्पेडिमेंट्स आता है, यानी बाधाएं आते हैं, कोई बाधाएं आते हैं, और ये बाधा जब आते हैं तो उनका चलना, आगे बढ़ना बंद ही हो जाता है, वहाँ बड़ा रुकावट आ जाता है। और ऐसे बाधा कैसे आते हैं? बाहर से तो हम जानते हैं बहुत प्रकार के बाधा आते हैं, कितने कितने तरह तरह के बाधाएं सृष्टि होते हैं। श्रेयांग से बहु विघ्नानि, कोई अच्छा काम करने के जाए तो कितना विघ्न होता है। और जब भगवान की ओर से अपना सच्चा स्वरूप को जानने के मार्ग से, ज्ञान को प्राप्त करने के मार्ग से जब हम चलते हैं तो आप सोचें किसका कैसा बाधाएं, रुकावटें नहीं आएंगे, और तो आते ही रहते हैं। और इसके साथ लड़ाई करते हुए, संग्राम करते हुए साधक को आगे बढ़ना पड़ता है, मनुष्य को आगे बढ़ना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में जो प्राणी ईश्वरानुभूति, ईश्वर का अनुभूति, ईश्वरानुभूति या आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत खूब कितने प्रयत्न करता रहता है, कितने प्रयत्न करता रहता है, लेकिन वो प्राप्त नहीं हो सकता है, उसमें सफलता उसको नहीं मिलता है। इसलिए कि वो उसी ज्ञान को नहीं जान, उसी एक रहस्य को नहीं जानता है कि जब तक हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ और मोह ऐसे तस्कर, डाकू डाका डालते हैं ना, ऐसा डाकू वो बैठे हैं ना हमारे अंदर, ये सब हमारे अंदर जो है हमारा चरम और परम शत्रु है, वो हमारा बैरी है, हमारा शत्रु है। इनके बारे में उनको पता नहीं चलता है, कैसा हमारे कोई सफलता नहीं होता है, सोचता है प्राणी। लेकिन उसको अंदर मना, इसका इतना भी
ज्ञान नहीं है कि हमारे आगे तो जो शत्रु है सामने आते हैं, आमना सामना करते हैं, उनके साथ तो हम कैसे भी हो प्रयत्न करके लड़ाई करके उनके साथ हम जीत जाते हैं, विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन हमारे अंदर बैठा हुआ है जो शत्रु है, बैरी है, इनको हम कैसे करें? ये शत्रु जो बैठे हैं उनको तो पहले पहचानना ही बड़ा काम है कि हमारे शत्रु है। ये हमारे बैठे हैं कि डाका डालने के लिए। हमारे अंदर में छिपा हुआ जो ज्ञान है, जो सद्बुद्धि है, जो सत प्रवृत्तियां हैं, जो सत आकांक्षाएं हैं, इन सबको डाका डालने के लिए बैठे और डाका डालते रहते हैं, लूटते ही रहते हैं। कैसे लूटते रहते हैं? फिर हमको ज्ञान ही नहीं है। इसलिए कि हमारा जो हृदय मन है, इसको ऐसा रसीला वस्तु पिला देते हैं कि हम मोहित हो जाते हैं। जैसे कोई डाका आए घर में घुसे और आपको कुछ पिला दे कि आप बेहोश पड़ गए, तो आराम से आसान से सब डाका डाल के चला गया कि उसको मारने का जरूर नहीं, काटने का जरूर नहीं, पिला दिया जबरदस्त और आप सो गए और ये डाका डाल के चले गए। वो ऐसा ही होता है नशे में। तो ये क्या होता है, हमारे अंदर बैठा हुआ काम, कामनाएं, वासनाएं, ये हमको चाहिए, वो हमको चाहिए, ऐसा होना है, ऐसा नहीं होना है। और कामना जब पूर्ति नहीं होता है, कामना का पूर्ति नहीं, उसे क्रोध आता है। और कामना जब पूर्ण भी होता रहता है ना, जो इच्छाएं हमारा है वो पूर्ण होता रहता है, तो इसके पूर्ण होने से उस खत्म नहीं होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि हाँ चलो हमारा कामना पूर्ति हो गया, हमारा इच्छाएं सारा वासनाएं हमारा पूर्ति हो गए, तो हम अब शांत है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जितना पूर्ति होता है, जितना कामनाएं अगर भर भी जाता है, सफल हो जाते हैं कामना प्राप्ति में, तो हम क्या करते हैं ना, और एक कामना प्रबल से प्रबल रूप में हमारे अंदर से जागृत हो उठता है। फिर उसके पीछे हम लगते हैं, और एक नया वस्तु, और एक नया वस्तु। कामना लोभ को जन्म देता है। अब इतना लोभ हो जाता है हमारे अंदर, हम ये भी प्राप्त करें, वो भी प्राप्त करें, इससे बढ़िया, इससे बढ़िया, और बढ़िया। वो ये दुनिया का जो वस्तु है, इसमें हमारा जो इंद्रियां है, ज्ञानेंद्रियां है, वो फंस जाते हैं बाह्य के वस्तु में। बाह्य वस्तु को देखते ही लोभासक्त हो जाते हैं, उससे ज्ञान हरण कुछ कुछ करते हैं। ये वस्तु क्या है, वो वस्तु क्या है, एक ऐसा ये कैसा बनता है, वो कैसा, और उसी के ज्ञान के आधार में, उसी लोभ के चक्कर में आके ये अपना अपनत्व को हरा बैठते हैं। ये शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं कि यही जन्म का लक्ष्य है कि हम अपना आकांक्षाएं, वासनाएं, जो सांसारिक है, जो दुनियादारी आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, जिसके द्वारा हमारा कोई उत्कर्ष साधन नहीं होने वाला है। कुछ कुछ हमको मिलेगा जब साधना, कुछ हमारा कुछ इच्छाएं पूर्ति हो जाएगी, और कुछ तो नहीं मिलेगी जब सारे इच्छाएं तो पूर्ति नहीं होता है। कब सफलता आता है, कभी विफलता भी होता है, तब हम दुखी होएंगे। ऐसा होते होते वो नहीं समझता है कि हमारा ईश्वर अनुभूति के पथ में, ईश्वर अनुभूति हम कैसा करेंगे, आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। इसका करने के पीछे, इस रास्ते में सबसे बड़ा डाका, सबसे बड़ा दीवार खड़ा है, क्या है, वो हमारा अंदर बैठा हुआ काम, क्रोध, लोभ और मोह। और ये सबके अंदर मोह, हम इतना मोहग्रस्त है, इतनी दुनिया के वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ, परिस्थितियों के साथ, पद पदवी के साथ, ये कामनाओं के साथ हम इतना जड़ित है, इतना आसक्त है कि हम इसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो आदमी के अंदर में चांचल्यता सृष्टि होता है। हृदय में क्या होता है, अंतर हमेशा, अंतर जो होता है, हृदय जो होता है, हमेशा मन चंचल रहता है, चंचल रहता है। ये करना, वो करना, इधर घूमना, कि ये काम करने के लिए ये पंथा प्रयोग करो, ये पंथा उपाय नहीं हो तो दूसरे उपाय प्रयोग करो, इसके पीछे ही लगा रहता है और चिंतित रहता है, हमेशा चिंतित रहता है। मन को विक्षेप में डालता है, ये कामनाएं मन को विक्षेप में डालता है।
हमेशा संकल्प विकल्पात्मिका मन और आगे इसी रास्ते में ही बढ़ता रहता है। इसमें कोई समस्या समाधान का कोई कुछ रास्ते उसको सूझबूझ कुछ नहीं मिलता है, कोई हल नहीं है इसका। तो ये बोलते हैं जो व्यक्ति ये बाह्य जगत में जो उत्कर्ष देखते हैं, हम बाह्य जगत में जो वस्तुओं में सौंदर्य देखते हैं, जो व्यक्तियों में हम सौंदर्य देखते हैं, वस्तुओं में हम सौंदर्य देखते हैं, उसमें हम लोभासक्त हो जाते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। जब उसको पता चलेगा और उसके लिए ही हमारा हृदय मन अंतकरण सदा अशांत रहता है, सदा चंचल्यपूर्ण रहता है। अगर ये मन इस सब से दूर हो जाए, एक त्याग कर दे, इस वस्तुओं में क्षुद्रता की अनुभव करे, इस वस्तु में अल्पत्व की अनुभव करे, ये वस्तु में तुच्छत्व को अनुभव करे, तो वो मन क्या होता है ना, वो चांचल्य रहता हो जाता है। अशांत मन हमेशा इसके पीछे दौड़ा भागा, अशांत मन हमेशा के लिए शांत हो जाता है। और ये शांत हृदय में ईश्वर अनुभूति के लिए और ईश्वर का जो परम सौंदर्य स्वरूप है, जो अपना हृदय में बैठे हुए आत्म स्वरूप जो भगवान है, जो स्वयं चैतन्य सत्ता है हमारे अंदर, इनका जो अनुपम निरूपम कल्पना रहित इतना सौंदर्य जो है, जो समुद्र की भी सौंदर्य अति सौंदर्य में अखिल सौंदर्य का सार है, जो सौंदर्य है, जो शांत है, जिस शांति में कहाँ कोई किसी का बाधा आ नहीं सकता है, जो परम शांति का सागर है, उसी को प्राप्त करने के लिए उसका मन में इतना आग्रह, इतना प्रेम सृष्टि हो जाता है कि ये सब उसके सामने, ये जागत के वस्तुएं और ये पार्थिव वस्तुएं, ये सब तुच्छ लगता है उसको, और उसके पीछे भाग दौड़ नहीं करता है, और वो अपना अंतकरण में वो सौंदर्य को देखना चाहता है, और उसी अंतकरण में उसका हृदय के अंदर में हमेशा हमेशा वो जो बसता रहता है, हृदय की ध्वनि जो सोहम सोहम अंतकरण में सुनाई पड़ता है, हम ही वो है, हम वही है, वही हम है, वही परम ब्रह्म परमात्मा, वही ईश्वर हम है, हमारे अंदर वही बैठे हैं, वो उनके अंदर हम ही है। वो जो सोहम सोहम ऐसा हृदय निकुंज में जो बांसुरी बजता रहता है, उसकी सुरीली मधुर आवाज में उसका मन तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, और ये सब जितना बाधाएं हैं ये सब दूरीभूत हो जाता है। तो क्या बोलते हैं इन्होंने, इतना सुंदर बोलते हैं, त्यक्त्वात्मानं, वही इसको त्याग करके आत्मनं पश्यति सोहम। जब ये सबको त्याग कर देते हैं मनुष्य, तब उनको ये दर्शन होता है अपने अंदर, अपना आत्मा के अंदर, आत्म हृदय के निकुंज में, तो इतना ज्ञान की, इतना भास्वर, इतना प्रचंड भानु शोभित दिखाई पड़ते हैं, जो अपना बांसुरी बजाते रहते हैं, ज्ञान की बांसुरी, उसमें तल्लीन हो जाता है, उसमें मग्न हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है, शुद्ध बुद्ध खो जाता है, और सारा अशांत मन हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है, इसमें डूब जाता है। वही उसका स्वरूप है, वो नित्य आनंद स्वरूप है, नित्य सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वो जब उसको पता चलता है कि ये तो दुनिया सारा, ये सब तो आज है कल नहीं रहेगा, ये तो हमारा एक स्वप्न था, एक दिवा स्वप्न था, दिन में जो देखा जाता है स्वप्न जैसा, एक लंबी, बहुत लंबी चौड़ी स्वप्न है ये जीवन, और ये तो हमारा जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। जो हम प्रकृत वास्तव में है, हमारा स्वरूप है, जहाँ हम जाके, जहाँ हम जाने के बाद आनंद में रुक जाते हैं, आनंद में सो जाते हैं, आनंद में मग्न हो जाते हैं। ये दुनिया का दुख सुख लोभ मोह ये हमको आकर्षित नहीं कर सकता है। और इसी स्थिति में जब मनुष्य पहुंच जाता है, तो वो आत्मा रमण में, स्वयं आत्मा में रमण करता रहता है।
स्वयं आत्मा की प्रेम में मग्न हो जाता है और उसी समय उसको जीवन में इतना खुश आता है, वो आनंद ही आनंद स्वरूप में रह जाता है, आनंद स्वरूप, अखंडानंद स्वरूप। तो इसलिए बोलते हैं वो आत्मज्ञान विहीन मूढ़ा ते पच्छन्ति नरक निगूढ़ा। लेकिन जो व्यक्ति, जो लोग वो आत्मज्ञान को तिरस्कार करते हैं, इसके पीछे इसको विभिन्न प्रकार, नाना प्रकार से इसका निंदा करते हैं, इसको तुच्छ मानते हैं और संसारिक रूप में इसमें ही संसार में डूबते रहते हैं, दुख में, इतना दुख में पछते हुए भी दुख में रहते हैं। वो क्या होता है ना, इन लोगों को आत्मज्ञान नहीं है, अज्ञान में काम क्रोध लोभ मोह इसके पीछे पड़ा रहा आदमी, ते पच्छन्ते नरक निगूढ़ा, भयंकर नरक में पतित हो जाते हैं, भयंकर नरक में पड़ जाते हैं। तो उन्होंने बोलते हैं, रे मानव, रे प्राणी, रे जीव, अपना स्वरूप को तो पहचानो, अपना स्वरूप को पहचान के संसार से अपना सब इंद्रियों को, वो बहिर्मुख है जो इंद्रियां है संसार के ओर दौड़ता भागता है, इसको देखता है, उससे ही सारा उसी क्षेत्र में घूमते घूमते उसी की ज्ञान में, उसी की संसार की वस्तु में रमता रहता है। अरे इनको खींच लाओ, इनको अपना अंदर आकर्षित कर लाओ, खींच लाओ, और अपने अंदर तो एक बार झूम के देखो, और अपना अंदर बैठा हुआ अपना आत्मस्वरूप, तुम्हारा ही आत्मस्वरूप तुम्हें ही प्रतीक्षा करके बैठा है, और अपना हाथ में वो आत्मज्ञान का बांसुरी पकड़ के बैठा है आपको सुनाने के लिए, और उसी में तुम तल्लीन हो जाओ, सारा संसार का दुख का निवृत्ति हो जाएगा, तुम आत्मज्ञान में प्रतिष्ठा हो जाओ और हजार सदा के लिए ज्ञान के सागर में डूब जाओ। यही इतना सुंदर वो प्रसंग दे के समझाते हैं, इससे बढ़ के हमारा जीवन में और क्या है। हमारा ये विचार है और हमारा ये आशा है आप सबसे कि हम लोग इस संसार में जितना भी डूबे, हम संसार में जितना भी कार्य में व्यस्त रहे, लेकिन अपना स्वरूप को पहचानने के लिए, ईश्वर का अनुभूति प्राप्त करने के लिए, अपना आत्मज्ञान लाभ करने के लिए हमारा जीवन में हम जरूर खोज करेंगे। वो खोज, जिस खोज से हम अपना स्वरूप तक पहुंच जाएंगे, और सोहम हम ही वही है, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, इस महावाक्य की प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। यही मेरा आशा है। आज के लिए इतना। नमस्ते। यदि आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।